आज हम बात करने जा रहे हैं देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की सुरक्षा में हुए एक महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में। सुरक्षा भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में सबसे अहम विषय होता है, खासकर जब बात आती है संवैधानिक पदाधिकारियों की। तो आइए विस्तार से समझते हैं क्या बदलाव हुआ है, क्यों हुआ है और इसका क्या मतलब है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि उपराष्ट्रपति भारत के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। इनकी भूमिका न केवल संवैधानिक तौर पर महत्वपूर्ण है, बल्कि उनकी सुरक्षा भी देश की स्थिरता और सुचारू शासन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए देश में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए हमेशा बहुत सख्त और उन्नत सुरक्षा व्यवस्था रहती है। जी हाँ, ये सुरक्षा व्यवस्था अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नियंत्रित होती है। अब तक उपराष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतः दिल्ली पुलिस की होती थी। दिल्ली पुलिस बाहरी सुरक्षा का दायित्व संभालती थी, वही निजी सुरक्षा के मामले में भी दिल्ली पुलिस की टीम ही जिम्मेदार होती थी। लेकिन गृह मंत्रालय ने हाल ही में नई सुरक्षा समीक्षा की, जिसमें खुफिया एजेंसियों ने उपराष्ट्रपति के आसपास संभावित खतरे का आंकलन किया। इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए ये जिम्मेदारी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ को सौंपी है। सीआरपीएफ ने सशस्त्र कमांडो अब उपराष्ट्रपति के निकटतम सुरक्षा घेरे संभालेंगे। इसका मतलब है कि अब उपराष्ट्रपति के सबसे करीब जो उनकी निजी सुरक्षा से जुड़े मामले हैं वो सीआरपीएफ के जिम्मे होंगे। वहीं दिल्ली पुलिस बाहरी सुरक्षा, पहुंच नियंत्रण और आसपास के इलाके की निगरानी करती रहेगी। इस व्यवस्था से उपराष्ट्रपति की सुरक्षा और भी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि सीआरपीएफ की टीम विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले मामलों को प्रशिक्षित होती है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव मौखिक आदेश के रूप में जारी हो चुका है और लिखित अधिसूचना भी जल्द ही आने वाली है। सीआरपीएफ इस जिम्मेदारी को औपचारिक रूप से 10 सितंबर 2025 तक संभाल सकता है। जी हाँ, गृह मंत्रालय ने इस कदम के पीछे जो मुख्य वजह बताई है वो खुफिया ब्यूरो से मिली जानकारी और खतरे के नए आंकलन है। इस आंकलन के अनुसार उपराष्ट्रपति की सुरक्षा को ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत थी। अब सवाल आता है कि Z+ सुरक्षा क्या होती है जो उपराष्ट्रपति को दी जा रही है। जी हाँ, Z+ सुरक्षा भारत की सबसे उच्च स्तरीय सुरक्षा श्रेणियों में से एक है। इसमें करीब 55 से अधिक सशस्त्र कमांडो, एस्कॉर्ट्स और सहायक स्टाफ तैनात किए जाते हैं। ये कमांडो आतंकवाद रोधी अभियानों, निकट युद्ध की स्थिति और उच्च खतरे की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। इस श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था को खास तौर पर संवैधानिक पदाधिकारियों और अन्य उच्च जोखिम वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वो किसी भी संभावित खतरे से पूरी तरह सुरक्षित रहें। इसलिए अब उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को Z+ सुरक्षा दी गई है, ताकि उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना रहे और उन्हें हर परिस्थिति में सुरक्षा मिले। ये सुरक्षा व्यवस्था ब्लू बुक प्रोटोकॉल के तहत की जा रही है। ब्लू बुक सुरक्षा के नियमों और दिशा निर्देशों का एक विस्तृत संग्रह है जो शीर्ष संवैधानिक पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन निर्देशों में हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था का विवरण होता है, चाहे वो निकट सुरक्षा हो, बाहरी सुरक्षा या फिर खतरे की स्थिति में तत्काल कार्यवाही। सीआरपीएफ पहले से ही देश की कई उच्च जोखिम वाली हस्तियों की सुरक्षा संभाल रहा है, इसलिए इसे उपराष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी देना गृह मंत्रालय के लिए एक तार्किक और व्यवहारिक फैसला था। इससे सुरक्षा व्यवस्था में पेशेवर दक्षता बढ़ेगी और खतरे की स्थिति में बेहतर प्रतिक्रिया मिलेगी। अब बात करते हैं सीपी राधाकृष्णन की। वो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उनका चुनाव काफी उल्लेखनीय रहा, क्योंकि उन्होंने 400
52 मत प्राप्त किए, जबकि उनके विरोधी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट मिले। खास बात ये रही कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने राधाकृष्णन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग भी की, जिससे उनकी जीत और भी मजबूत हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सीपी राधाकृष्णन का राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव, खासकर राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उनके कार्यकाल ने उन्हें उपराष्ट्रपति के पद के लिए बहुत योग्य बनाया है। उनका यह अनुभव उनकी भूमिका को और भी प्रभावी बनाएगा और देश की इस राजनीतिक स्थिरता में भी योगदान देगा। तो दोस्तों, ये था पूरा मामला। गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर उपराष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया है और कैसे अब सीआरपीएफ उपराष्ट्रपति की निकटता सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगा। ये बदलाव सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम आशा करते हैं कि इस नई व्यवस्था से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को हर संभव सुरक्षा मिलेगी और वो निर्भय होकर अपने संवैधानिक कर्तव्य निभा सकेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।